नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द नॉलेज मैन पर। आपने फिल्मों में भूत प्रेत कई बार देखे होंगे। जिस तरह के भूत प्रेत फिल्मों में दिखाए जाते हैं, असल जिंदगी में भी वो वैसे होते हैं या नहीं, ये तो एक बहस का विषय है। कुछ लोगों के अनुसार भूत प्रेत होते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसी कोई चीज न होने की बात कहते हैं। वह इसे वहम बताते हैं, पर दुनिया में अलग अलग देशों में कई मामले ऐसे आ चुके हैं जो कहीं ना कहीं तीसरी शक्ति की मौजूदगी को सच साबित करते हैं। ऐसा ही एक मामला अमेरिका का है। यहाँ एक महिला के साथ तीसरी शक्ति ने जो किया, वह सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नवंबर 2011 अमेरिका में लटोया एमंस नाम की एक महिला अपने 3 बच्चों और मां रोजा कैंपबेल के साथ इंडियाना राज्य के गैरी में कैरोलिना स्ट्रीट स्थित एक किराए के घर में रहने के लिए आई। वैसे तो लटोया को यह घर पसंद नहीं था, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से वह मजबूरी में रहने लगी। पर इस परिवार के आते ही घर में तीसरी शक्ति की घटनाएं सामने आने लगी। इससे लटोया का पूरा परिवार परेशान हो गया। दिसंबर 2011 में लटोया के परिवार के साथ इस घर में पहली असाधारण घटना घटी। तब उनके घर में एक साथ लाखों काली मक्खियों ने हमला कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में इन मक्खियों का मिलना असंभव होता है। खबर के मुताबिक लटोया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई बार अपने घर के बेसमेंट की सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी। इन आवाजों से तंग आकर उन्होंने बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी उन कदमों की आवाज का आना बंद नहीं हुआ। 10 मार्च 2012 को एक बार लटोया की मां को किसी अनजान शख्स का धुंधला सा साया नजर आया। जब उन्होंने इस साए का पीछा करने की कोशिश की तो वहां उन्हें जूतों के निशान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। किसी अनजान के जूतों के निशान देखने के बाद लटोया के परिवार को भरोसा हो गया कि इस घर में कोई शैतान आत्मा का निवास है। इस उधेड़ बुन में लटोया रात को अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उनकी बेटी के कमरे से रोने की आवाज आई। लटोया अपनी मां के साथ उस कमरे में गई, जो अंदर कुछ भी उन्हें दिखाई दिया। उसे देखकर उनके होश उड़ गए। लटोया की 12 साल की बेटी बेहोशी की हालत में हवा में लटकी हुई थी। कुछ देर बाद उसे होश आया और वह हवा से नीचे आ गई, लेकिन उसे होश में आने के बाद उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। अगले दिन लटोया के घर के पास स्थित एक चर्च में वह पादरी से मिली और उनसे मदद मांगी, लेकिन वह पादरी तैयार नहीं हुआ। हालांकि पादरी ने यह जरूर कहा कि जिस घर में तुम रहते हो उस घर में 200 प्रेत आत्माओं का साया है। पादरी ने उन्हें जल्द से जल्द घर खाली करने की सलाह दी। लटोया भी घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन खराब आर्थिक स्थिति की वजह से इस घर में रहना उसकी मजबूरी थी। पादरी से मिलने के कुछ ही दिन बाद लटोया के 3 बच्चे, जिनकी उम्र 7 साल, 9 साल और 12 साल थी, अब उनके शरीर में प्रेत आत्माएं घुस चुकी थी। बच्चों की आवाज भारी हो चुकी थी। परिवार डर की वजह से कई रात होटल में जाकर गुजारता। दुष्ट आत्माओं के प्रभाव की वजह से
बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लटोया के 9 साल के बेटे की तबीयत जब ज़्यादा खराब हो गई तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पर अस्पताल में भी बुरी आत्मा ने पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन उनका 9 साल का बच्चा छत पर उल्टा चलने लगा। इसे देखकर अस्पताल कर्मचारी भी डर गए। तब पुलिस को भी सूचना दी गई। अस्पताल में हुई इस घटना के बाद पुलिस, अस्पताल और चर्च ने लटोया के परिवार की मदद करने का फैसला किया। चर्च के पादरी माइकल मैगिनोट ने लटोया के घर जाकर झाड़ फूंक किया। इसके संपन्न होने के बाद उस पादरी की तबीयत खराब होने लगी। पादरी का कहना था कि उस घर में झाड़ फूंक करने के कारण ही उसकी तबीयत खराब हुई थी, और धीरे धीरे उस पादरी ने लटोया के परिवार को प्रेत आत्माओं से मुक्ति दिला दी। सरकार की मदद से लटोया को दूसरा घर मिल गया। अब घर में तीसरी शक्ति की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग इस घर के आसपास आने से डरने लगे। इसके बाद वहां की सरकार ने उस घर को गिरा दिया। आज इस वीडियो में जिस घटना के बारे में मैंने आपको बताया, यह घटना अमेरिका में रियल में घटी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।